अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं। और आपकी जो लास्ट क्लास के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, आई होप सो कि आपने उसके अंदर अच्छी लर्निंग की होगी और आई होप प्रैक्टिस भी की होगी। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग ये चीज़ें जो है ना कवर कर सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपने अच्छी प्रैक्टिस की और आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया उसके ऊपर टू गेट सम वेरी गुड रिजल्ट्स। तो अभी हम जो है मूव करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेट टॉपिक के। हमारा उसी टॉपिक के अंदर हमने फर्स्ट 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें लेस कंपटीशन था, मार्केट कंसंट्रेशन थी, हाई डिमांड थी, उसकी सेल्स थी और नॉन सीजनैलिटी थी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी कि प्रोडक्ट के अंदर कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए और कोई ट्रेडमार्क इशू नहीं होना चाहिए। लेट सपोज क्वेश्चन है कि ट्रेडमार्क कैसे होता है या क्या होता है। वैसे तो ये आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए कि ट्रेडमार्क कैसे करना है या क्या चीज़ है। और लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा कि ट्रेडमार्क क्या है, कितनी टाइप्स के ट्रेडमार्क होते हैं, या आप लोग खुद रिसर्च कीजिएगा। बट मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ट्रेडमार्क जैसे एक प्रोडक्ट है ना, कि लेट सपोज एक एडिडास की प्रोडक्ट है, एडिडास के शूज़ हैं, स्केचर्स के शूज़ हैं, तो आप वो ख़रीदते हो। लाइक आप नहीं खरीदते नहीं हो, आप उन प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हो विदाउट देयर ब्रांड कंफर्मेशन। लाइक आपने विदाउट उनकी परमिशन इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया। तो इस कंडीशन के अंदर ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो, क्योंकि वो उनका ट्रेडमार्क है, ये प्रोडक्ट भी उनकी ट्रेडमार्क है, तो अब आप उनकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या उनके नाम को यूज़ कर रहे हो एज अ ट्रेडमार्क, तो वो आप अगर विदाउट परमिशन यूज़ करोगे उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो आपके अगेंस्ट सू कर सकते हैं। और अमेजोन के ऊपर इसके अंदर होता है आपके अगेंस्ट केस होता है इन्फ्रिंजमेंट का। तो इन्फ्रिंजमेंट का अगर केस होगा तो आपकी बहुत सारी सेल्स भी लूज़ हो जाएंगी और आपको बहुत सारा लॉस भी होगा, आपकी सेलिंग भी स्टॉप हो जाएगी, और इन रिटर्न में भी आपको किसी किस्म का फ़ाइन भी पे करना पड़े अमेजोन को या उस ब्रांड को। तो होता क्या है कि ट्रेडमार्क के अंदर मैं आपको एग्जांपल स्क्रीन पे शेयर करके दिखा देता हूँ कि एग्जांपल ये है कि आपने लेट सपोज अमेजोन पे गए और यहाँ पर हम सर्च करते हैं एडिडास। तो होगा क्या कि आपने ये इनका जो ब्रांड है, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, लेट सपोज आपने ये शूज़ हैं, ये अपने प्रोडक्ट पे अपने लिस्टिंग पे लगा दिए, अपने डिटेल पेज पे लगा दिए। और कुछ सिनेरियोज होते हैं जिनके अंदर हम लगा सकते हैं लाइक अ होल सेल बिजनेस मॉडल के अंदर, लेकिन प्राइवेट लेबल के अंदर आप इस प्रोडक्ट को अपने पास अपने लिस्टिंग अपने डिटेल पेज पे नहीं सेल कर सकते। लेट सपोज आपने इस तरह का कुछ ब्रांड उठा लिया जिसके ऊपर जिसका उनका उनका ट्रेडमार्क है या पेटेंट होता है। पेटेंट होता है बेसिकली डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन, इस डिज़ाइन के ऊपर लेट सपोज इस डिज़ाइन के ऊपर कोई पेटेंट तो नहीं है, किसी ने पेटेंट तो नहीं लिया हुआ। अब डेफिनेटली ये एडिडास की चीज़ें हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर ट्रेडमार्क भी लिया हुआ है, ट्रेड पेटेंट भी लिया होता है। तो आपने जो है ना वो ये प्रोडक्ट कोई भी जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो आपने लाजमी ये चेक करना है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क ना हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट ना हो, ठीक है, या किसी किस्म की लीगल चीज़ें इन्वॉल्व ना हो। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि खुद भी रिसर्च करनी है इसके ऊपर कि पेटेंट कैसे चेक किया जाता है और ट्रेडमार्क कैसे चेक किया जाता है। यूएसपीटीओ वेबसाइट है, यूएसपीटीओ वेबसाइट के ऊपर आप जाकर वहाँ पे आप जो है ना वो पेटेंट भी सर्च कर सकते हैं और ट्रेडमार्क भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं लेकर जा रहा। यहाँ पर आप देखें ये पेटेंट है और यहाँ पर ट्रेडमार्क है। तो ये सर्च और ट्रेडमार्क है, यहाँ पे पेटेंट बेसिक सर्च हो जाती है और ट्रेडमार्क बेसिक सर्च हो जाती है। मैं इसके अंदर डीप इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये टॉपिक नहीं है हमारा, इसके ऊपर कभी फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसके अंदर हम चीज़ों को डिस्कवर करते हैं कि इनके ऊपर पेटेंट है या नहीं है, या ट्रेडमार्क है या नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ना वैसे बता देता हूँ। एक किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करने के लिए ना आपने गूगल में लिखना है गूगल पेटेंट। गूगल पेटेंट आएगा तो आपने यहाँ से गूगल पेटेंट के फर्स्ट लिंक को ओपन करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शूज़ आपने सर्च किए ना एडिडास के, तो ये आपको डिफरेंट बता रहा है प्रोडक्ट्स। आपने क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन ओपन करना है और इनके अंदर ये है डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ रिकमेंडेशन यूजिंग मशीन लर्निंग बेस्ड ऑफलाइन एवोल्यूशन। ये किसी और चीज़ के ऊपर है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी रिलेटेड अगर को आपको जैसे आपकी प्रोडक्ट है ना कोई, तो आपने उसके लुक अलाइक प्रोडक्ट के पेटेंट्स वगैरह को चेक कर लेना लाजमी। क्योंकि पेटेंट अगर आप चेक करेंगे
जैसे ये शूज़ है, आई गेस ये शूज़ ही है, यस शूज़ ही है। तो उसके ऊपर आपने पेटेंट खुद चेक कर लेना कि इसका इस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट है या नहीं है। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क होगा या कोई भी लीगल चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, हमने उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दी लीगल और ट्रेडमार्क इशू को। खैर आप इसके ऊपर चेक कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर भी, और वैसे भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और रिसर्च करनी भी चाहिए कि ट्रेडमार्क कैसे चेक करते हैं और पेटेंट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी। ये देखें इनकी पीडीएफ फाइल भी मेरे सामने आ गई है, और इस तरह आप जो है ना वो थारोली चेक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन को, और आप इस तरह ना गूगल पेटेंट पे जाके रिसर्च कर लीजिएगा खुद, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने इस तरह की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जी, हमारे पास मिनिमम जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो $20 होनी चाहिए। यस, इसकी रीज़न ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर आजकल के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा फीसिस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। तो व्हाट आई रिकमेंड कि अगर आप मिनिमम $20 प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा $2 और $3। ठीक है, जितनी ये प्राइस इंक्रीज़ करेंगे, लेट सपोज आपने प्राइस इंक्रीज़ की और आप प्राइस को ले गए हो 30 पे, 40 पे, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी डेफिनेटली इंक्रीज़ कर रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करेगी आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करेगा, और जितना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा आपको उतना ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिलेगी वहाँ पे। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मिनिमम $20 से भी कम है, लाइक $10 है, $5 है, $2 है, तो आपकी जो इनकम है, लाइक आपका जो पर यूनिट प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगा। अब उसके अंदर आपने काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी मीट करने हैं, काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें भी होती हैं जो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा। तो उस सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप अपना सक्सेसफुली कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सको। तो व्हाट आई रिकमेंड कि मिनिमम $20 भी प्राइस कम है, आप इसको 30 से स्टार्ट करें, 25 से स्टार्ट करें और 50 तक ले जाएं। इससे आगे भी नहीं जाना। उसकी रीज़न ये है कि आने वाले पॉइंट के अंदर एक पॉइंट आ रहा है स्टैंडर्ड साइज़, तो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि क्या क्या इश्यूज होते हैं अगर आप प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हो। लाइक आपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी है $80, $70, $90, $110, तो उसके क्या सर्कमस्टांसिस होते हैं। बट यू नो कि सम कंडीशंस के अंदर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी सेल करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने उन प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन एक एवरेज अगर प्राइस की बात करें तो व्हाट आई रिकमेंड कि 25 से लेकर $50 तक के प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन प्रोडक्ट को सेल करें अमेजोन के ऊपर। ओके, नंबर ऑफ रिव्यूज़ ऑन मेन कीवर्ड। ओके, नंबर ऑफ रिव्यूज़ ऑन मेन कीवर्ड, इसकी हम एग्जांपल यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास ये हमने एक प्रोडक्ट सर्च की थी, लेट सपोज, हाँ ये एक प्रोडक्ट हमने सर्च की थी ना, जैकेट्स फॉर मेन। तो इसके ऊपर अगर आप देखें ये सर्च वाले में इस प्रोडक्ट का लिखा हुआ है, इसी एक्सटेंशन के अंदर अगर आप आगे जाए ना तो एवरेज रिव्यूज़ आपके पास आ रहे हैं 10,131। दैट मीन्स कि इस कीवर्ड के ऊपर नंबर ऑफ रिव्यूज़ जो एवरेज हैं फॉर एवरी सेलर वो 10,000 रिव्यूज़ हैं, जो कि नो डाउट ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया वो 500 से 1000 है। चलें आप इसको रिलैक्स करें मज़ीद, आप इसको करें 2000 से 3000 के बीच में कर लें, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कंपेटिटिव हुई है मार्केट, तो हम इसको 2000 to 3000 कर लेते हैं। बट स्टिल ये डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट के ऊपर, क्राइटेरिया के ऊपर, ये कैसे करना है, ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। वक्त मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस आप चीज़ों को चेंज करते हो। लाइक बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज़ ऑन मेन कीवर्ड 5000 से ज़्यादा हो तो आप उसको लॉन्च कर रहे हो। हाँ लॉन्च हो सकती है, बट स्टिल आपको उसके ऊपर अच्छा खासा बजट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये बताता हूँ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉप 5 कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है वो 10,000 से 30,000 के बीच में होना चाहिए। लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट सर्च की, यहाँ पर हम जाते हैं जी अमेज़ॉन पे, और मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च की है शूज़ फॉर मेन। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट का कीवर्ड है। इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम हमारे पास क्या है जी, शूज़ फॉर मैन के ऊपर हमारा सर्च वॉल्यूम है जी 95,289। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया शूज़ फॉर मैन, इसका सर्च वॉल्यूम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, अब क्योंकि मुझे पता है ये मेरी प्रोडक्ट के रेलिवेंट है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मुझे और ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टील शूज़ फॉर मैन, पोमा शूज़ फॉर मैन, शूज़ फॉर मैन जॉर्डन,
ओके, शूज़ फॉर मैन नाइक, शूज़ फॉर मैन एडिडास, लेट्स सपोज शूज़ फॉर मैन स्लिप ऑन्स, ये मेरा नेक्स्ट कीवर्ड है। मुझे लगता है कि ये मेरा रेलिवेंट कीवर्ड है। आपने पहले तो इस कीवर्ड को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना वो चेक करना है कि क्या ये वाकई मेरी प्रोडक्ट के रेलिवेंट रिजल्ट शो कर रहा है, क्योंकि आपने तो प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च नहीं ना की, लेकिन जो आप सर्च कर रहे हो उसी के रेलिवेंट है, यही वही डिज़ाइन तकरीबन आ रहे हैं। ओके, दैट्स फाइन। अब आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे यहाँ से, ये आपका कीवर्ड हो जाएगा और इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। अगर तो आ जाए नज़र तो दैट्स फाइन, अगर नहीं नज़र आता ये है 1232। अगर नहीं नज़र आता तो आप एक्सटेंशन रन करें, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया 1232। अब वन बाय वन आपने 5 कीवर्ड्स ऐसे निकालने हैं जो हाईली रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट हों। ठीक है, मैंने तो ओनली 2 कीवर्ड्स निकाले हैं ना, आपने 5 मिनिमम निकालने, मैक्सिमम आप 10 निकाल लें, बेशक कोई मसला नहीं है। तो लेट सपोज ये आपने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जो है कीवर्ड निकाले, एक निकाला मैन शूज़, ठीक है, ओके, एक कीवर्ड निकाला आपने मैन शू, ठीक है, एक कीवर्ड आपने निकाला शूज़ फॉर मैन लार्ज। लेट सपोज कि आपने ये कीवर्ड्स निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, इन सब के सर्च वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सर्च वॉल्यूम लिख देता हूँ। एक का सर्च वॉल्यूम मैंने ये लिख दिया, एक का सर्च वॉल्यूम मैंने लिखा ये, और एक का सर्च वॉल्यूम मैंने लिखा ये। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपके मेन कीवर्ड कौन से हैं। ठीक है, मेन कीवर्ड से मुराद ये है कि वो कीवर्ड जिनको सर्च करने पर आपको हाईली रेलिवेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो आपके मेन कीवर्ड होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये शूज़ फॉर मैन मेरा मेन कीवर्ड है। ओके, मैन शूज़ मेरा मेन कीवर्ड है। ओके, अब अगर इसकी बात करते हैं शूज़ फॉर मैन, इसको मैं करता हूँ सेकेंडरी कीवर्ड। ये मैं खुद नहीं लिख रहा, ये मैंने जो है ना वो चेक करना है, और मुझे खुद आइडिया होना चाहिए कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसका कीवर्ड कहाँ पर जाकर मैच कर रहा है, कौन सा मेरा मेन कीवर्ड बनेगा, कौन सा मेरा सेकेंडरी कीवर्ड बनेगा। अब करना क्या है कि एज पर द क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर कहा कि टॉप 5 कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में होना चाहिए। लेट सपोज कि जी अब हमने, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, ओके, अब ये हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं इनके अंदर हमारे पास सर्च वाले में का 95 आ रहा है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ये 23,000 आ रहा है, एक्सेप्टेबल। 58,000 आ रहा है, एक्सेप्टेबल। जबकि देर आर 2 कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन है। तो क्या हमें इस कंडीशन के अंदर ये हमारा पॉइंट फॉल होता है कि टॉप 5 कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 10,000 से अबव और 30,000 के बीच में होना चाहिए? नहीं होता। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे 3 कीवर्ड्स, मुझे लगता है ऐसा कि हमारे अगर 3 कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 20 प्लस है, 30, 23 है, 58 है, 95 है, तो व्हाट आई रिकमेंड कि मैं इस प्रोडक्ट को चूज़ कर लूँगा। लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ पर आ जाता है सर्च वॉल्यूम ये, ठीक है, सिर्फ मेरे पास देर आर ओनली 2 कीवर्ड्स के जिनके ऊपर मेरा सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, फिर मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्या मैं इस प्रोडक्ट को पिक करूँ या ना करूँ। ठीक है, और अगर ये भी कम हो जाता है तो फिर तो मैंने किसी सूरत पिक नहीं करना, क्योंकि एक ही कीवर्ड के ऊपर खेलना है, एक ही कीवर्ड के ऊपर सारा काम करना, तो थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। ठीक है, तो सम कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर आपके ये सारे कीवर्ड जो है ना वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, लाइक मोर देन 10,000, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के ऊपर। तो अगर आपके, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर मिनिमम 3 कीवर्ड्स के ऊपर भी सर्च वॉल्यूम अच्छा है, 10,000 प्लस है, और बाकी जो रिमेनिंग 2, 3, 4, 5 जितने भी कीवर्ड्स आपने सेकेंडरी रखे हुए हैं, अगर उनके ऊपर भी सर्च वॉल्यूम ग्रेजुअली थोड़ा सा कम है, लेकिन चलो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं रिजल्ट शो कर रहा है, तो आप उसको भी, उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड वे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी एक नॉन टेक्निकल पार्ट है। मार्केट एक्टिविटी वो होती है कि जैसे लेट सपोज कि मैं बताता हूँ, लेट सपोज कि जैसे PSL है। PSL एवरी ईयर फरवरी में स्टार्ट होता है। तो लेट सपोज जी फरवरी के अंदर जब PSL स्टार्ट होने, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि दिसंबर में, जनवरी के अंदर
टीवी पे एड्स चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पीएसएल की कमर्शियल्स आना शुरू हो जाती हैं, ब्रांड्स की कमर्शियल्स आना शुरू हो जाती हैं, स्पॉन्सरशिप शुरू हो जाती है पीएसएल की। लाइक एक्टिविटी से मुराद ये है कि यहाँ पर अब पीएसएल की हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई, लोगों के माइंड में वो चीज़ आना शुरू हो गई है, लोग उसके बारे में डिस्कस करना शुरू हो गए हैं, लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसके बारे में, और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इस एग्जांपल को आप इसके अंदर कन्वर्ट करें मार्केट एक्टिविटी को, तो वो चीज़ जो आपने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कोई सेल करने जा रहे हैं या कोई लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उससे पहले उसकी हाइप क्रिएट हो गई है मार्केट के अंदर कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसको लॉन्च करना चाहिए, ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसको ऐसे कर लेना चाहिए, इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं। लाइक लोग डिस्कस कर ले, लोगों से मुराद सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट अच्छी है। जैसे एग्जांपल ये देता हूँ कि कोविड के टाइम पे सैनिटाइज़र और मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी, ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास सर्टिफिकेशन का। अब सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्टिफिकेशन हमेशा मैं तो मेरा ये क्राइटेरिया, मैं उसके अंदर ये करता हूँ कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर अमेज़ॉन से सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो उसको लॉन्च किया जाए, मैं नहीं रिकमेंड करता। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, जैसे आप मेडिकल की कोई प्रोडक्ट है, हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, लाइक सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, कोई क्रीम्स हैं, वो आपकी हेल्थ के रिलेटेड आती है, उसके ऊपर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। फूड के आइटम्स हैं, मीडिया के आइटम्स हैं, इनके ऊपर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अमेजोन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप की आपसे इनवाइसेस क्लेम करता है। अब उसके अंदर क्या है कि जैसे फूड की प्रोडक्ट्स हैं या मेडिकल की प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर एक और ड्रॉबैक ये भी है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उनकी एक्सपायरी डेट होती है, तो आपने हर एक चीज़ को ध्यान में रख के वो फिर प्रोडक्ट सेल करनी होती है। अगर आपकी एक्सपायरी लाइक 2 मंथ्स की है, और अगर फूड की आइटम है तो उनकी एक्सपायरी भी 2-3 मंथ्स 6 मंथ मैक्सिमम हो जाएंगी। तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है ना, वो फिर बार बार आपको उनकी चीज़ें स्टॉक अपडेट करना होता है, उनकी सर्टिफिकेशन अपडेट करनी होती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस हैसल में चलें, और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इनको ऐसे प्रोडक्ट्स को ना कंसिडर करें। आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप होम एंड किचन में चले जाएं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में चले जाएं, उसके बाद पेट एंड सप्लाईज में चले जाएं। ये बड़ी अच्छी कैटेगरीज हैं, यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी रिजनेबल प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर ना ही जाएँ तो बेहतर है। ओके, लाइट वेट से मुराद ये है कि हल्की प्रोडक्ट होनी चाहिए। हल्की से मुराद ये है, लेट सपोज कि आपने जनाब प्रोडक्ट बाय की है, प्रोडक्ट आपने सेल करने जा रहे हैं, दैट इज़ वॉलेट। ओके, अब आपने 1000 यूनिट्स वॉलेट के मैन्युफैक्चर करवाए हैं आइदर फ्रॉम एनीवेयर। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो चाइना से, आपने चाइना से 1000 यूनिट्स ऑफ लेदर वॉलेट्स मैन्युफैक्चर करवा लिए। अब आपने उनको पिक करना है, पैक करना है, शिप करना है अमेज़ॉन पे। होगा क्या कि आप उन 1000 यूनिट्स को एक कॉटन के अंदर पैक करोगे, एनफ है ना स्पेस, उसके अंदर वो आ जाएंगे, और उनको शिप करोगे तो उनका मैक्सिमम वेट भी कितना बन जाएगा, 10 kg 20 kg के वेट बन जाएगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब होगा क्या, आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ से मैन्युफैक्चर करवाया, आपको लो कास्ट पड़ी, आपने इसको शिप किया वेट के अकॉर्डिंग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की हाइट वेट तो ये सारा कुछ मिला के आपको शिपिंग चार्जेस भी लो पड़ेंगे, क्योंकि आपका 1000 यूनिट्स एक कार्टन के अंदर पड़ा हुआ है। तो एक कार्टन का कितना एक्सपेंस आ जाएगा, एग्जांपल देता हूँ आपको कि $200 $300 आपके शिपिंग चार्जेस बन जाएंगे बाय सी के। और अगर बाय एयर के करते हैं तो $500 में भी, मैं वैसे ज़्यादा ही बता रहा हूँ लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि ये लाइट वेट प्रोडक्ट थी। अब मैं कंपेयर करता हूँ, एक प्रोडक्ट हम वो बनवाते हैं, लेट सपोज हम बनवाते हैं टेबल, कंप्यूटर टेबल। अब कंप्यूटर टेबल नो डाउट आपको इसके अंदर प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, लेकिन बेशक आप इस प्रोडक्ट को पैक करके जब अमेज़ॉन पे सेंड करेंगे तो अमेज़ॉन पे सेंडिंग के दौरान आपको इसके शिपिंग चार्जेस अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन अच्छे खासे पे करने पड़ेंगे। अच्छे खासे से मुराद ये है कि आपको ठीक ठाक शिपिंग चार्जेस पड़ जाएंगे। लाइक मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर आप 10 यूनिट्स होना तो 10 यूनिट्स भी एक कार्टन के अंदर नहीं आएंगी। ये आपकी अगर आप 100 यूनिट्स बनवाते हैं, 1000 यूनिट्स बनवाते हैं, तो मेरा ख्याल है को पता नहीं 200 कार्टन तो आपको चाहिए होगा, वो भी बड़े साइज़ का। तो अगर आप इसको शिप करते हैं अमेज़ॉन में चाइना टू यूएसए तो आपको अच्छी खासी शिपिंग चार्जेस पड़ जाएंगे। तो
अब लाइट वेट प्रोडक्ट्स होती हैं, इजी टू कैरी होती हैं। अब आगे भी एक पॉइंट आ रहा है, मैं उसके अंदर भी इस चीज़ की एग्जांपल दूंगा कि इजी टू हैंडल एंड इजी टू कैरी होती हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लाइट वेट प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड साइज़। स्टैंडर्ड साइज़ के लिए मुझे आपको एग्जांपल दिखानी पड़ेगी। लेट मी शो यू अमेजॉन प्रोडक्ट साइज टीयर्स। ओके, आप ये सर्च करें, आपके पास ये एक टेबल आ जाएगा। इस टेबल के अंदर हमारे पास कंप्लीट डिटेल है जी कि ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास प्रोडक्ट के साइज के टीयर्स आ रहे हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है स्मॉल स्टैंडर्ड साइज अप टू 16 ओन्स, लार्ज स्टैंडर्ड साइज 20 LB, स्मॉल ओवर साइज 70 LB मिनिमम, और फिर मीडियम ओवर साइज है 150, लार्ज ओवर साइज 150 अप टू 150, एंड देन स्पेशल ओवर साइज अप टू 150 LB। अब इसके अंदर क्या है, ये इनके लेंथ और गिर्थ का डिफरेंस है। अब होगा क्या कि हमारी जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर क्या है कि स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड साइज के अंदर अगर आप देखते हैं तो लार्ज स्टैंडर्ड और स्मॉल स्टैंडर्ड साइज आ रहे हैं। होता क्या है कि ये अप टू 16 ओन्स तक की जो प्रोडक्ट है ना, इससे कम या इधर तक की जो प्रोडक्ट होंगी उनके ऊपर एक फिक्स्ड रेट है जो अमेजोन चार्ज करता है उधर अमेजोन की वेयर हाउस में रखने का और वहाँ से शिप करने का टू द कस्टमर्स। अच्छा, अगर आप उससे इंक्रीज करते हो अप टू 20 LB तो उसका चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। जब आप 20 LB से भी इंक्रीज करोगे अप टू 70, लाइक 21 LB से लेकर 69 और 70 LB तक, फिर रेट डिफरेंट हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी ये डायमेंशंस, आपके प्रोडक्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा, अमेजोन के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। डेफिनेटली जो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट है या लार्ज स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट है उसका एक डायमीटर डिफरेंट होता है। लेट सपोज कि वो 3 इंच 4 इंच 5 इंच इतनी की प्रोडक्ट होगी, इतने इंच की, और जब इसके अगर 1000 यूनिट्स रखने हैं तो मेरे ख्याल है एक पैलेट की स्पेस आपके लिए एनफ होगी, जो कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर आप प्रोडक्ट लगते हैं लार्ज ओवर साइज, लाइक टेबल की एग्जांपल अगर लेते हैं, तो अगर आप वो 1000 यूनिट्स रखते हैं तो शायद आपको 10 बाई 10 के पता नहीं 3 रूम्स चाहिए होंगे। तो डेफिनेटली जब अमेजोन देखेगा कि भाई एक एक जगह पे मुझे एक एक पैलेट की जगह देनी है एक सेलर को, तो वो एक पैलेट के चार्जेस हमसे पे लेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर उसको 3 रूम्स देने हैं 10 बाई 10 के, आल दो कि वहाँ पे रूम्स नहीं होते हैं, बड़े हॉल होते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर जहाँ पे आपको 3 रूम्स का रेंट पे करना है विद शिपिंग चार्ज एंड एवरीथिंग, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा। तो उस सिनेरियो के अंदर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई प्रोडक्ट जब आप ईजी आप उसको शिप करेंगे कस्टमर को, वो भी एक्सपेंसिव। अगर आप FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि FBM क्या है और कैसे करते हैं। बट सिनेरियो यही है कि आपने ये देखना है कि उसके अंदर फिर जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है कि आपको फ़ी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उसकी फ़ी ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली हम उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ करेंगे। अगर हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर हमें तो फ़ायदा ही है कि हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी सेल करें। वो बात भी ठीक है आपकी, लेकिन एक पॉइंट ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है ना $200, तो वो दिन में आप सेल करेंगे 5 यूनिट्स 10 यूनिट्स। और अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है ना $30, तो वो दिन में आप 100 यूनिट सेल कर लेंगे, 200 यूनिट सेल कर लेंगे। डिपेंड्स अपॉन योर प्लान एंड स्ट्रेटेजी। तो इसलिए बट आई रिकमेंड कि आप स्टैंडर्ड साइज की तरफ जाएं। स्टैंडर्ड साइज इज मोर रिकमेंडेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जी इजी सोर्सिंग एंड शिपिंग। इजी सोर्सिंग एंड शिपिंग से मुराद, मैंने पहले भी एग्जांपल दी, जब लाइट वेट के अंदर आपको वॉलेट की एग्जांपल दी और साथ में कंप्यूटर टेबल की एग्जांपल दी। तो इजी सोर्सिंग एंड शिपिंग के अंदर वही प्रोडक्ट आएगी जो लाइट वेट है, वही प्रोडक्ट आएगी जो स्टैंडर्ड साइज के अंदर है। ऑल दो ओवर साइज वाली भी आपने कौन सा खुद उठा के लेके जानी है USA में, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, अमेजोन में स्टोरेज फी पे करनी पड़ेगी और भी काफ़ी ज़्यादा फीसेस पे करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो ईजी सोर्सिंग एंड शिपिंग के अंदर आती हो। इसकी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि एक ग्लास है पानी पीने वाला, या ग्लास की कोई प्रोडक्ट लाइक फ्रेम, पिक्चर कर लेते हैं फ्रेम। अब आपने वो शिप करवानी है USA के अंदर चाइना से, तो अगर आपने 1000 यूनिट्स भेजे हैं तो डेफिनेटली 1000 में से 5, 10, 20 यूनिट्स ऐसे होंगे जो रास्ते में डैमेज हो जाएंगे।
ठीक है, जब अमेज़ॉन के पास वो प्रोडक्ट रिसीव होगी तो मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन कैसे प्रोडक्ट को चेक करता है। और अमेज़ॉन जब चेक करेगा तो वो आपको बताएगा भाईजान कि 100,000 यूनिट्स आपने भेजे थे, उसमें से 20 यूनिट्स डैमेज हो गए हैं और हमारे पास जो एक्टिव यूनिट्स में पड़े हुए वो पड़े हुए 980 यूनिट्स। ठीक है, वो क्योंकि रास्ते में टूट गए, आपकी वो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स थी, वो इजी टू कैरी नहीं थी। ठीक है, उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो शायद कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हुए होते। ठीक है, डैमेज हो जाती हैं प्रोडक्ट्स। ऑन दी अदर हैंड आपने जनाब वॉलेट भेजे हैं लेदर के, तो वो आपने अगर अच्छे से पैक करके भेजे हैं तो वो 1000 के 1000 ही रिसीव होंगे, अनटिल अनलेस के वो पानी में ना गीले हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, जो कि मोस्टली नहीं होती, लेकिन वो इजी टू कैरी और इजी टू शिप है। ठीक है, आपने जब प्रोडक्ट फाइनल करनी है तो आपने ये नहीं देखना कि डिमांड उसकी अच्छी है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, पेटेंट नहीं है, बाकी सीजनैलिटी नहीं है, ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना है ओवर साइज है, तो चलो यार जाने दो। ओवर साइज में भी आपने जाने दें, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि यार ओवर साइज में मैं जा रहा हूँ, फिर मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मैंने कैसे लेकर चलना है इसको। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओवर साइज की प्रोडक्ट सेल नहीं होती, अच्छी भली सेल होती हैं। सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपने किस सिनेरियो के अंदर किस चीज़ को कैसे पिक करना है, कैसे चूज करना है, ये आपने खुद देखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास वाव फैक्टर का। आल दो यहाँ पे वाव फैक्टर लिखा हुआ है, लेकिन वाव फैक्टर है ये। वाव फैक्टर ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो जैसे ही आप देखें ना, लेट्स सपोज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अगर उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मिली है तो मेरे मुंह से वैसे निकल जाएगा वाह व्हाट अ प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर्स भी ऐसे करते हैं, फॉरेन में भी ऐसा होता है कि कस्टमर्स को अगर प्रोडक्ट पसंद है तो बड़े अच्छे रिमार्क्स देते हैं। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी इनोवेशन आप लेकर आए प्रोडक्ट के अंदर कि कस्टमर बोले कि वाह व्हाट अ प्रोडक्ट। लेट सपोज आपने एक लेदर का वॉलेट बनवाया जो कि सारे सेल कर रहे हैं, आप उसके अंदर कुछ ऐसी इनोवेशन कर दें, ऐसी उसके अंदर क्रिएटिविटी करते हैं कि कस्टमर बोले कि यार वाकई दिस इज समथिंग रियली रियली न्यू एंड स्पेशल फॉर मी। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ वाव फैक्टर। तो ये आप इनोवेशन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। आपने कोई बैग प्रोडक्ट रिसर्च में फाइंड आउट किया कि यार ये इसकी बड़ी अच्छी डिमांड है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, सेल भी अच्छी है, तो आप उसके अंदर कोई इनोवेशन लें, रखें बैग ही। ये ना हो कि बैग का सिनेरियो चेंज हो जाए, बैग की जगह वो कुछ और ही बन जाए। ठीक है, रहना बैग चाहिए, उसके अंदर आपको थोड़ी सी एडिशन कर दें, कुछ क्रिएटिविटी कर दें ताकि कस्टमर को पसंद आए। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट सेल्स में आपको बताता हूँ जी, प्रोडक्ट सेल्स कैसे चेक करते हैं। जैसे हमारे पास ये हीलियम की एक्सटेंशन लगी हुई थी ना, तो अब देखें यहाँ पर ये जैकेट्स फॉर मेन के अंदर ये सर्च वॉल्यूम है हमारे पास। इस सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट ये हमारे पास सेलर्स हैं, और इन सेलर्स की ये ब्रांड नेम लिखे हुए हैं, ये उनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं, ये उनके रिव्यूज़ लिखे हुए हैं कि उनके लिस्टिंग्स के ऊपर कितने रिव्यूज़ हैं इस वक्त, और ये सेल्स लिखी हुई हैं ईच सेलर की। अब इस सेलर की इस वक्त वो नहीं शो कर रहा, लेकिन अगर आपने सेकंड नंबर वाले सेलर की सेल्स चेक करनी है तो आप यहाँ से इसके ग्राफ को चेक कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया कि 30 डेज़ का ग्राफ होता है, 90 डेज़ का, और 1 ईयर का, और ऑल टाइम का। ठीक है, आपने ये देखना कि रेगुलर सेल्स हैं या नहीं है। ऑल टाइम के अंदर अगर जाकर देखते हैं तो ये यहाँ पर आपको पता चला कि 2022 के अंदर ये प्रोडक्ट आई है, 23 के अंदर थोड़ा सा इसने पीक ली है, 24 के अंदर बहुत अच्छी चल रही है पे। ठीक है, इस सेलर की अब हम कंफर्म करने के लिए दूसरे सेलर की तरफ जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। ये सेम प्रोडक्ट के साथ ऑल टाइम का फिल्टर लगाएंगे, ये देखते हैं कि इसकी सेल्स पहले अच्छी थी, लेकिन ये आया 23 के अंदर है, तो 23 से 24 तक ये नॉर्मल चल रहा है। लाइक इसकी कोई वो हाइप उसने ऊपर नहीं गया इसका सर्च वॉल्यूम या इसकी सेल्स। अब एक और सेलर को चेक करते हैं, इसकी सेल्स कैसी चल रही है, इसकी भी जनाब पीक पकड़ रही है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि आप अभी तो मैं इसको ज़्यादा गो थ्रू नहीं ना कर रहा, लेकिन आपने ये चेक करना है कि भाई ज़्यादा सेलर्स का यही सिनेरियो चल रहा है कि प्रोडक्ट उनकी अब ऊपर जा रही है, तो दैट विल शो के हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है ना अच्छी चलेगी। अभी सेलर की बात करें तो ये शुरू से लेकर अभी तक कंसिस्टेंट चल रहा है, लेकिन चल रहा है, कंसिस्टेंट चल रहा है, तो दैट मीन्स के प्रोडक्ट इसकी सेल्स जो है कंसिस्टेंट आ रही हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है, ये इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कैसा चल रहा है, इसकी सेल्स कैसी चल रही है, यहाँ से आप एक्सटेंशन से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अगर आप चाहते हो ना कि मैं इस सेलर की सेल्स को इसके डिटेल पेज के ऊपर जाकर चेक करूँ, लाइक ये आउटडोर वेंचर स्टोर, तो मैं यहाँ पर आके इंडिविजुअली इसके डिटेल पेज के ऊपर आकर एक्सरे रन करूँगा, तो मुझे फिर जो हीलियम 10 है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डिटेल देगा।
ये डाटा फेच कर रहा है। इन द मीन टाइम मैं आपको बताऊं, बैकग्राउंड के अंदर देखिएगा आपके जो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन जो हमने अभी तक लॉगिन नहीं की, उसकी विदाउट लॉगिन के वो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि इस लिस्टिंग के ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स 1 है, फुलफिलमेंट मेथड वो FBA का यूज़ कर रहे हैं, और इसकी फर्स्ट डेट अवेलेबल की वो ये थी, प्रोडक्ट का वेट ये है, प्रोडक्ट का टायर ये है कि टीयर लार्ज स्टैंडर्ड है, और इसकी डायमेंशन ये है। ठीक है, ये देख लें एक प्रोडक्ट का फीचर वो पहले ही बता रहे विदाउट लॉगिन जंगल स्काउट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है जी जंगल स्काउट। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये टूल्स स्पेशली प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान जो है ना अपने पास लाजमी इंस्टॉल रखें। देखते हैं जी, ये डाटा फैच कर रहा है। अब ये क्योंकि एक ब्रांड के ऊपर है, हम ये जो पीछे वाला पेज था ना, इसके अंदर हम एक कीवर्ड के साथ डिफरेंट ब्रांड्स को चेक कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं तो ये एक ही पेज है, एक डिटेल पेज है, इसके अंदर एक ही ब्रांड है, ये उसकी डिटेल को फैच कर रहा है। हाल कि ये काफ़ी टाइम ले रहा है, सेल्स तो इतनी है नहीं, होंगी नहीं, टाइम पता नहीं क्यों ले रहा है। तो यहाँ से आपको जो है ना आइडिया हो जाना चाहिए। क्लोज क्लोज क्लोज, यस। तो यहाँ से आप देख लें जी, ये इसकी मंथली सेल है 2084 मंथली सेल, दैट इज़ क्वाइट गुड वन। ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं, ये प्राइसेस हैं, और ये उनके डिफरेंट SN नंबर हैं जो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ अनदर नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने एग्जांपल के तौर पे लेदर के शूज़ जो हैं वो लॉन्च किए अमेज़ॉन के ऊपर, और फर्स्ट शिपमेंट 200 यूनिट्स की जब आपने भेजी, तो जब आपने 200 यूनिट्स को सेल किया तो उस दौरान आपने कुछ फीडबैक अपने कस्टमर्स से लिया, और कस्टमर्स के फीडबैक के अंदर आपको ये चीज़ कंफर्म हुई कि कस्टमर्स कह रहे हैं कि यार प्रोडक्ट इज़ रियली गुड, क्वालिटी इज़ रियली हाई क्वालिटी, एंड स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, स्टफ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट you guys need to improve that your products is not waterproof। तो अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, कस्टमर डिमांड कर रहे हैं कि यार इस प्रोडक्ट को अगर वाटर प्रूफ बनाओ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो आपने देखना कि यार क्या ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो आप उस नेक्स्ट शिपमेंट के अंदर अपने सप्लायर से बात करके उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट आपने रखनी चाहिए। जैसी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने लॉन्च नहीं करनी जो एक फिक्स प्रोडक्ट होती है, जैसा कि कोई मोबाइल फ़ोन हो गया, उसका पर्टिकुलर कोई मॉडल हो गया, तो वो मॉडल लॉन्च हो गया तो लॉन्च हो गया। अब अगर उसके अंदर कोई फ्लॉ आ गया तो वो उस मॉडल के अंदर तो वो रिकवर नहीं होगा, वो तो नेक्स्ट मॉडल नया लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ें मेंशन करेंगे। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको ये देखना है कि भाई आपकी वो प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम हो, जिसके अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास टॉप 20 सेलर्स का जो रेवेन्यू है वो $10,000 प्लस होना चाहिए। इसके लिए हम दोबारा अपनी उस एक्सटेंशन के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जितने भी सेलर हैं ना, इनका जो रेवेन्यू है वो हमारे पास आ रहा है 1,25,410। आप इनमें क्या कर सकते हो, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो इसी तरह जैसे हमने ये एक सेलर को ओपन किया है ना, इसका जो रेवेन्यू है यहाँ पर मेंशन है, ये रेवेन्यू इसका मेंशन है यहाँ पर, अकेले का जो 95,000 रेवेन्यू चल रहा है। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल सेलर्स ओपन करके उनका रेवेन्यू चेक कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट सेचुरेटेड है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, काफ़ी पुरानी प्रोडक्ट है, तो इसका तो डेफिनेटली देखें इस एक सेलर का 95,000 रेवेन्यू बन रहा है। तो जब आपकी न्यू लॉन्च होगी, न्यू प्रोडक्ट होगी मार्केट के अंदर, तो 10,000 प्लस सेलर्स जो है ना वो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपने ये देखना कि टॉप 20 जो सेलर्स होंगे, एवरी सेलर इज़ गेटिंग मोर देन 10,000 रेवेन्यू। तो दैट अल्टीमेटली मीन्स कि अगर आप टॉप 20 सेलर्स के अंदर आते हैं विद इन फ्यू मंथ्स, तो आप भी इतना रेवेन्यू अर्न कर रहे होंगे अमेजोन से। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन जी 25%। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कैसे करना है। अभी के लिए आप सिर्फ इसको इतना माइंड में रखें कि मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट रिसर्च में 25% होना चाहिए। इससे कम अगर प्रोडक्ट रिसर्च आप करते हैं तो आई विल नॉट एक्सेप्ट कि आप इसको लॉन्च करें। मिनिमम 25%, मैक्सिमम तो आप जितना कर लें बेहतर है। 20-30 हो जाए तो दैट विल बी मोर गुड, 35 हो जाए तो ऑसम, एक्सीलेंट। तो मिनिमम लेकिन 25% दैट इज़ कंपल्सरी, इससे नीचे नहीं जाना। ठीक है, ये आपको आने वाली क्लास में मैं सिखाऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, नंबर ऑफ लिस्टिंग।
नंबर ऑफ लिस्टिंग मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया था, जहाँ पर हमने लो कंपटीशन को डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कैसे पता चलती हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो आपको फिर बता देता हूँ कि नंबर ऑफ लिस्टिंग कहाँ से आप फाइंड आउट करते हो, आपको पता चल जाता है। ये नंबर ऑफ लिस्टिंग है जी। यहाँ पर आपने जब मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ सर्च करना है तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कितनी है। ठीक है जी। Amazon एज अ सेलर, दैट इज रियली गुड पॉइंट। आपने जब किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है तो प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त आपने ये जो ब्रांड्स हैं ना, इनको देखना है। इनके अंदर ब्रांड्स के अंदर आपने देखना है कहीं पर AMZ तो नहीं लिखा हुआ। अगर आपने कहीं पर AMZ को फाइंड किया तो दैट इज Amazon हिमसेल्फ। ठीक है, Amazon अगर होगा तो आपने उसको उस प्रोडक्ट को, अच्छा Amazon कितनी दफ़ा है, जहाँ पर तो अभी एक भी नज़र नहीं ना आ रहा। ये आ गया Amazon एसेंशियल। तो अब Amazon एसेंशियल आ गया। अब ये देखें, Amazon एसेंशियल के नाम से एक ब्रांड है जो मल्टीपल वेरिएशंस के साथ सेल कर रहा है। तो अगर तो 1-2 टाइम Amazon आ रहा है तो दैट इज़ फाइन, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अब देखें यहाँ पर Amazon की इन्वॉल्वमेंट विद मल्टीपल वेरिएशंस के साथ है, और इसकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ देखें, आई गेस 44,000 प्लस हैं। तो अगर Amazon रिपीटेडली आ रहा है ना उस लिस्ट के अंदर, फिर आप इग्नोर कर देंगे, इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। बेशक उसके बाकी सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन Amazon क्योंकि आपका कंपेटिटर है तो आप Amazon को कभी भी compete नहीं कर सकते। आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो विद दिस प्रोडक्ट। ठीक है, मिनिमम 2 टाइम हो तो दैट्स एनफ, चलेगा। लेकिन अगर 2 टाइम से ज़्यादा Amazon की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो विद दैट प्रोडक्ट। ठीक है, Amazon की इन्वॉल्वमेंट आपने ये लाजमी चेक करनी, क्योंकि अगर आप Amazon से टक्कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। Amazon जो है ना वो बहुत आगे है हमसे, तो Amazon के साथ जो टक्कर लेके कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो आपने लाजमी चेक करना है कि Amazon वहाँ पे डोमिनेट तो नहीं कर रहा उस प्रोडक्ट को। ठीक है, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स को Amazon खुद भी जो है ना वो सेल करता है। तो Amazon जो है हमसे भी पैसे ले रहा है, उधर से भी पैसे ले रहा है। तो Amazon जो है वो दोनों तरफ से कमाई कर रहा है। इसलिए आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि Amazon खुद तो नहीं सेल कर रहा। 1-2 टाइम इट विल बी ओके, बट इससे अगर ज़्यादा होगा तो आपने उसको प्रोडक्ट को इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी हमारे पास फूड एंड मीडिया प्रोडक्ट। फूड एंड मीडिया प्रोडक्ट, मैंने आपको जैसे बताया था कि फूड एंड मीडिया प्रोडक्ट्स के अंदर आपको एक्सपायरी डेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने लिखनी होती है, एक्सपायरी डेट आपने लिखनी होती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन भी समटाइम इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता आप फूड और मीडिया के प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ। ऑल दो के मेरी टीम इस वक्त जो है वो हैंडल कर रही है, फूड के रिलेटेड 2-3 ब्रांड्स को हैंडल कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है तो दैट्स फाइन, वो अच्छे चल रहे हैं। लेकिन लॉन्च की प्रोडक्ट को अगर देखें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार ना ही किया जाए, तो अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर है। लेकिन फूड के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जैसे कि छोड़े रहने दें, जैसा कि काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उसमें फिर आप जो है ना वो कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं जनरली बात करूँ तो आप ना ही करें तो बेहतर है। ब्रांड डोमिनेंसी लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। तो ब्रांड डोमिनेंसी आप कैसे चेक करते हो, वही जैसे आपने Amazon AMZ चेक किया ना इस लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पर Amazon एसेंशियल लिखा हुआ, अगर AMZ भी लिखा हुआ तो वो भी Amazon ही है। अब यहाँ पर Amazon भी है, ये एक ब्रांड है, इसकी वेरिएशन 2 हैं, फिर एक ये ब्रांड है, इसकी 3 वेरिएशंस आपके सामने आ रही हैं। फिर कैल्विन क्लीन भी है, ये काट हार्ट भी है, कोलंबिया की भी वेरिएशन है। तो इसके अंदर आपको ब्रांड डोमिनेंसी नज़र आ रही है, मतलब ब्रांड ही ब्रांड है, बड़े ब्रांड, बड़ी फिशेस बैठी हुई हैं। यहाँ पर भी देख लें ब्रांड के अंदर आउटडोर वेंचर ये, तो आप इस प्रोडक्ट को इग्नोर करोगे क्योंकि ब्रांड डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं, आप एक्सटेंशन रन करके देखते हैं जहाँ पर रिपीटेडली जो है ना वो लाइक एक आ रहा है ना, कर हार्ट आ रहा है, फिर आप एक कैल्विन क्लीन आ रहा है, फिर एक Amazon एसेंशियल आ रहा है, फिर ये वाला ब्रांड आ रहा है, फिर ये वाला आ रहा है, फिर कोई और ब्ला ब्ला आ रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी आ रहा है, सिंगल 2 वेरिएशंस के साथ, तो दैट्स फाइन, वो आपके लिए कंसिडरेबल है। लेकिन जहाँ पर एक ब्रांड बार बार आ रहा है विद मल्टीपल प्रोडक्ट वेरिएशन, तो आपने फिर देखना कि यार ये ब्रांड, फिर आप उसको ओपन करके चेक कर लें। आप ओपन करें, चेक करें कि यार इसकी लिस्टिंग के ऊपर जो है ना वो कितने हैं, रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग्स कितनी हैं। तो अब ये जो ब्रांड है अभी न्यू है, आप टक्कर ले सकते हैं इसके साथ। लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं जो बड़े पुराने होते हैं, थाउजेंड्स के अंदर उनकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस प्रोडक्ट को लीव कर दें। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि भाई जी इसी प्रोडक्ट को सेल करना है, चाहे उसका सर्च वॉल्यूम है या नहीं है, चाहे उसकी डिमांड है या नहीं है, खैर वो तो एक ब्लेंडर ही होगा कि हम इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करें।
एक सिनेरियो ये होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी है, कंपटीशन है, तो क्लाइंट भी अक्सर कहते हैं कि भाईजान लॉन्च करनी है तो यही करनी है। उसके अंदर डेफिनेटली फिर प्लान और सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, बट आप उनको भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उनको लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये थे जी 23 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और मेरा ये कहना भी है कि अगर आप इन 23 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, आप अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, और अगर इन 23 पॉइंट्स में से आप 15 पॉइंट्स भी सही से चेक कर लेना, कोई भी 15 पॉइंट्स, तो फिर भी आपकी प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छी होगी। तो आप कोशिश करें, इन पॉइंट्स को कंसिडर करें, इन पॉइंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, रिसर्च करें, और आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स आप फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, अब आपको प्रोडक्ट तो मिल गई, प्रोडक्ट का मैंने वो क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है, लेकिन अब वेज नहीं बताए प्रोडक्ट रिसर्च करने के कि वेज कौन से प्रोडक्ट रिसर्च करने के। अब वेज के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स। हीलियम 10 पे जाते हैं, हीलियम 10 के हीलियम 10 डैशबोर्ड पे गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपको ये पता होना चाहिए कि करना कैसे है। डैशबोर्ड पे गए, अब डैशबोर्ड में हमने क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर आपके पास टूल्स का ऑप्शन होगा, टूल्स के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च और देन ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स में अगर आप जाते हैं ना, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा प्रोडक्ट का। यहाँ पर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, होम एंड किचन कर लें, पेट एंड सप्लाईज कर लें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कर लें, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कर लें। ठीक है, ये 2-4 कैटेगरीज हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ। आप आर्ट एंड क्राफ्ट को कर लें, और बुक्स को ना कीजिएगा, और होम एंड किचन को कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ये 2 कैटेगरी सेलेक्ट की। उसके बाद ये रिव्यू काउंट का फिल्टर आप लगा सकते हैं, नंबर ऑफ सेलर, मिनिमम मैक्सिमम का फिल्टर लगा लें, प्राइस का फिल्टर लगा लें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मिनिमम प्राइस 20 हो और मैक्सिमम प्राइस 50 हो। इसके अलावा आप फिल्टर लगा रिव्यू काउंट का लगा सकते हैं, साइज़ का लगा सकते हैं, कौन सा साइज़ आपको प्रोडक्ट चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ की प्रोडक्ट चाहिए, आप वो फिल्टर लगाएं। बाकी ये भी नैरो, जितना नैरो करते जाएंगे उतने कम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको, ये बड़ा इजी सा फॉर्म है, इसको अगर फिलअप करें और उसके बाद आप रिसर्च पे क्लिक करें, सर्च पे सॉरी, तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जब आपके पास रिजल्ट्स आएंगे तो आपने 1 बाय 1 इस प्रोडक्ट को चेक करना है। जो मैंने तरीकाकार बताया, जो मैंने 23 पॉइंट्स बताए, आपने चेक करने के क्या इसके ऊपर पूरे उतरते हैं, नहीं उतरते लीव इट, सेकंड पे मूव करें, नहीं उतरती पूरी, थर्ड पे मूव करें। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आपने इस तरह चेक करनी है। अगर आपको समझ आती है ठीक, वेल एंड गुड, नहीं समझ आती, ऊपर जाके इसके अंदर जाके ना फिल्टर दोबारा चेंज करें, कैटेगरीज चेंज करें, प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज करें, रिव्यूज़ का फिल्टर चेंज करें, आपको मज़ीद रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आती, फिर आप कीवर्ड के ऑप्शन में चले जाएं। जब आप कीवर्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपने कैटेगरी उसी तरह सेलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज बेबी के अंदर चले गए, अप्लायंसेस के अंदर चले गए, यहाँ पर आपने कीवर्ड टाइप कर देना बेबी शैम्पू। लेट्स सपोज शैम्पू ना सेल करना शुरू कर देना। तो बाकी जो फिल्टर हैं वो आपने थोड़े बहुत सेटलमेंट करके अपनी मर्ज़ी से लगा देने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नैरो करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत कम हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा शो कराएगा अमेज़ॉन। तो आपने इसको सर्च करना है, अब आपके पास प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं, फिर वही स्टेप आपने दोबारा फॉलो करना है। आपने उसी तरह से रिपीटेडली प्रोडक्ट्स को चेक करना है। आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छी लग ही सकती है, अच्छी ना भी लगे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हमें बहुत बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं और हमने क्लाइंट को रिकमेंड करनी होती हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू वर्ड्स अनदर वे। उसके बाद तरीका एक और ये है, आप मैनुअल सर्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर जाकर। अमेज़ॉन के ऊपर जाना है आपने, यहाँ पर लेट सपोज कोई कीवर्ड सर्च किया, आधा लिखा, आपको नीचे सजेशन आ जाएंगे। जब सजेशन आए, यहाँ से शू ऑर्गेनाइज़र आ गया, शूज़ फॉर वुमेन आ गया, वाटर शूज़ आ गए, उसके बाद शू स्टोरेज आ गई। आपने इन कीवर्ड को 1 बाय 1 सर्च करना है। मैं तो सर्च नहीं कर रहा, लेकिन आपने इस तरह यहाँ से कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो मज़ीद कीवर्ड्स चाहिए होते हैं ना, इसके लिए की एक एक्सटेंशन होती है कीवर्ड, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो उसका नाम है कीवर्ड एक्सटेंडर शायद।
एक्सटेंडर, शायद कुछ इस तरह का टूल है, कीवर्ड एक्सटेंशन, कीवर्ड एक्सटेंडर, पता नहीं क्या। तो उससे ना मज़ीद आपको ज़्यादा कीवर्ड एक्सटेंड होके मिलते हैं, तो आप वो चेक कर लीजिएगा वो कौन सी है। उसके बाद आई गेस ये वही है, शो सर्च एक्सपेंडर वही लगी हुई है। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज करते हो देखें ये सिर्फ अमेज़ॉन के आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन खुद सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने वो वाली जो है ना वो कीवर्ड क्या नाम था मैं भूल गया हूँ, फिर वो अगर वो की हुई है तो वहाँ ये देखें शो कीवर्ड एक्सपेंडर कीवर्ड एक्सपेंडर उसका नाम है। तो अगर आप वो करते हैं तो आपको वहाँ से भी ज़्यादा मिलेंगे रिजल्ट्स। ये है कीवर्ड एक्सपेंडर एक्सटेंशन, ये आपने अपने सिस्टम्स पे लगा लेनी है। ठीक है, ओके। उसके अलावा जी आपने यहाँ से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने आप ले सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं यहाँ से। इतने तक तो वैसे आपको प्रोडक्ट मिल जानी चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अभी तक यहाँ से भी प्रोडक्ट नहीं मिली, फिर आप जाएं इन 3 डॉट्स के ऊपर आएँ, डॉट्स तो नहीं है, बेस्ट सेलर के ऊपर आएंगे। बेस्ट सेलर को एक लिंक में ओपन करें, न्यू रिलीजेस को ओपन करें, मूवर एंड शेकर्स को ओपन करें। फिर नीचे अगर आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पर मतलब आप इन कैटेगरीज को ना नैरो डाउन करते जाए, नेटवर्किंग में चले जाएं। आपने खुद ये चूज़ करना है आपने किस कैटेगरी में जाना है। ओके, पेट सप्लाईज के अंदर एक कैटेगरी के अंदर जाना है, एक सब कैटेगरी के अंदर जाना है। ठीक है, ये बड़ा ड्राई टॉपिक है, आपको यहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी, देन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखें यहाँ पर आपने देखा कि बेस्ट सेलर्स के अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें, इनको चेक करें, अगर समझ आती है, नहीं समझ आती क्लोज करें, न्यू रिलीजेस में चले जाएं, न्यू रिलीजेस को एक्सप्लोर करें, 1 बाय 1 एक प्रोडक्ट को चेक करना है। नहीं समझ आती है इसको क्लोज करें। यहाँ पर मूवर एंड शेकर्स में है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, इनको सर्च करें, नहीं समझ आती इनको क्लोज करें, समझ तो आ जाएगी, यहाँ तक आने तक समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लाइक आपके पास मल्टीपल वेज हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के। अगर पहली बात तो ये कि अगर आप नियर से प्रोडक्ट रिसर्च करें तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जानी चाहिए, ये मेरा क्लेम है, गारंटी के मिलनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ तक प्रोडक्ट। अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, आपने क्या करना है फिर, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल शूज सर्च किया ना, अब शूज सर्च करके आपने फॉर एग्जांपल पहली प्रोडक्ट को ओपन किया, प्रोडक्ट को ओपन करके आपने डिटेल पेज के अंदर नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे ना, प्रोडक्ट डिटेल का एक हेडिंग आएगी, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर आपके पास आएगा बेस्ट सेलर रैंक के, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर रैंकिंग होती है ना, 1 2 3 4, पहले नंबर वाला प्लेयर सेकंड नंबर पे रैंकिंग में, थर्ड नंबर पे, ये वही रैंकिंग यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो ब्रांड हमने ओपन किया हुआ है ना, वो यहाँ पर 39,236 नंबर पे है, क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी के अंदर, मेन कैटेगरी के अंदर। सब कैटेगरी है मेंस वॉकिंग शूज, इसके अंदर ये 160th नंबर पे है। आप क्या करें, सब कैटेगरी को क्लिक करें, मेन वॉकिंग शूज़ के ऊपर जाएं, अब आपके पास शूज़ के अंदर वैरायटी मिलेगी आपको। ठीक है, आपने यहाँ से कैटेगरीज के अंदर जाकर भी आप प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने शूज़ की कैटेगरी ओपन की है तो शूज़ आ रहे हैं। अगर लेट सपोज मैं किचन के अंदर चला जाता हूँ और कहता हूँ, किचन की कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं ज़हन में आ रहा, नाइफ सर्च किया मैंने, और लेट्स सपोज मैंने इसको ओपन किया, चले इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको ओपन किया, अब इसकी सब कैटेगरी के अंदर जाना है। ओपन हो जाए भाई, बेस्ट स्प्रिंग असिस्टेड नाइफ। ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर वो रिजल्ट शो करेगा या नहीं करेगा। अब हमने इसकी कैटेगरी के अंदर जाना है, और ये है इसकी सब कैटेगरी, फोल्डिंग हंटिंग नाइफ्स, ये 5th नंबर पे है। दैट्स वेरी वेरी गुड पोजीशन, बड़ी अच्छी सेल्स ले रहा होगा ये सेलर। यहाँ पर आए, आपको डिफरेंट टाइप की चाकू छुरियाँ नज़र आएंगी। ठीक है, आप ये देखें एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये इसको आप चेक कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। अब इसको ना आप आगे नेक्स्ट करते जाएं, 2nd पेज, 3rd पेज, 4th पेज, वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक
ठीक है, ये भी एक तरीका है। अगर ये भी, पहली बात तो ये है कि यहाँ तक प्रोडक्ट ना निकली तो फिर आपका फेलियर ही होगा। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर ना रैंडमली उल्टे सीधे कुछ कीवर्ड ऐसे ही करके ना, तो ऐसे पेस्ट करें, आपको रिजल्ट उल्टे सीधे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट्स आप फाइंड आउट करें, आइडिया आपने खुद लगाना है। ठीक है, ज़हन आपने खुद लगाना है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च एक दफ़ा आपने लाजमी करनी है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रैंडम सा लगाया, अब मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई। देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इनको सर्च किया, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स नहीं मिली ना, फिर एक और तरीका बताता हूँ। आपने चले जाना है फेसबुक के ऊपर। अभी फेसबुक मेरे पास लॉगिन नहीं है, फेसबुक पे चले जाना है। फेसबुक पे जाके जनाब आपने करना क्या है कि ऊपर सर्च बार के अंदर आपने सर्च करना है अमेज़ॉन डील्स, नीचे ग्रुप्स आएंगे, आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। अमेज़ॉन फ्री प्रोडक्ट्स, आपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स, अमेज़ॉन रिव्यूज़, जितने ग्रुप्स आएंगे ना, आपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। उन ग्रुप्स के अंदर डेली बेसिस के ऊपर लोग प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होते हैं कि उन्हें रिव्यूज़ चाहिए होते हैं न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स होती हैं, आपने वन बाय वन उन प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पे चेक करना है। वो 100% वर्क करेगा वो तरीका। वहाँ से आपको न्यू प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आपने वो प्रोडक्ट्स ला के अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करनी है, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी लगेगी, आप उसको निकाल सकते हैं क्लाइंट के लिए। फिर आप यूके की मार्केट में जाएँ, यूके से कोई प्रोडक्ट पसंद आती है वो उसको जाके सर्च करें यूएसए के अंदर, वो भी आपके लिए वर्क करेगी। आप इट्से पे चले जाएं, आप ईबे पे चले जाएं, आप वॉलमार्ट पे चले जाएं, वहाँ से कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है उठा के यहाँ पर ले आएँ। देयर आर मल्टीपल वेज, आप करना चाहो तो आपको ऑप्शन बहुत हैं। ठीक है, ये मैंने हीलियम 10 का बताया यहाँ पर। फिर ये एक वेबसाइट है माई वाइपन, जो भी आप इसको बोलते हैं, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव, ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी ऑलरेडी। ठीक है, खैर इसके अलावा जो है ना वो चीज़ें आगे की तरफ मूव हो रही हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का टॉपिक। आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक था और बहुत ड्राई टॉपिक है। आई होप सो कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हुई हैं। अब करना ये है कि आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। अभी आपकी अमेज़ॉन के ऊपर स्टार्टिंग है, ये आपको टॉपिक्स इसके लेक्चर लेने के बाद आई होप सो कि आप थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन हुई होगी, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है। जब मैंने भी इसको सीखा था तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसके अंदर, लेकिन जब आपने एक रिजल्ट गेट करना है किसी चीज़ के अंदर, आपने सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको इसके अंदर एफर्ट पुट करनी है। आपने 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, अच्छी जिद लगा देनी है अपने आप के साथ कि मैंने ये प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। इन प्रोडक्ट्स को फाइंड किए बगैर मैंने आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे, 2-4 प्रोडक्ट्स आपकी अप्रूव होंगी, देन आप इस प्रोडक्ट रिसर्च के गुरु बन जाएंगे। आपने प्रोडक्ट देखी, आपने उसे विदाउट कीवर्ड रिसर्च, विदाउट चेकिंग द एनालिसिस आपने कह देना जी प्रोडक्ट बिकेगी, नहीं बिकेगी, इसका ये इशू होगा, वो इशू होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इसकी रिसर्च करें, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, इनके ऊपर अपना तमाम स्किल्स यूज़ करें। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है, आप मेरे से पूछें, आप अपने लोगों से पूछें, अपने सर्कल में जितने लोग अमेज़ॉन सीख रहे हैं उनसे पूछें, वो डेफिनेटली कोई चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है जी। टिल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग आपसे जो है ना वो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आप अच्छा प्रैक्टिस करके अच्छी ग्रिप के साथ आएंगे। तो टिल दैट टाइम जी, stay tuned and keep motivated and work hard on product research. Thank you so much. Allah Hafiz.